Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day, जो कि आज थोड़ा सा लेट हो गया, बट बहरहाल better late never. सॉरी, गला चोकिंग. चलिए जनाब, लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. मॉर्निंग में देखेंगे तो गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना. हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आपने किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये बात मैंने दो दफ़ा कह दी है, क्योंकि रोज़ ये बात मैं रोज़ कहती हूँ, तो जिस दिन डबल कह दूँ तो वो भी नहीं पता चलता. बहरहाल, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. वही बात लें जो लगे आपको. 2 ऑफ कप्स फड़क के बार बार आ रहा है, तो 2 ऑफ कप्स आ गया है नाजरीन. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. एक और कार्ड आ गया है, खुद ही फ्लिप हो रहे हैं आज कार्ड. जजमेंट. ओके लिब्रा, कोई मेजर फैसला, कोई मेजर चीज़ आपकी फैमिली लाइफ या लव लाइफ से, या स्पेशली पार्टनर के कॉन्टेक्स्ट में लग रही है. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. 10 ऑफ सॉर्ड्स. और राइट, धोखा. सही. कोई ट्रुथ पता चलेगा. 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट. द सन कार्ड, हाई प्रीस्टेस एंड शैरियट. मेजर आर्कानास. अ बिग मैसेज टुडे. बिग मैसेज बिकॉज आपकी रीडिंग में मेजर आर्कानास बहुत ज़्यादा आए हैं. आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी डिसीजन मेकिंग में, विक्टोरियस हैं, और पब्लिकली या सोशल लेवल पर आप रिकग्नाइज्ड और फेमस हैं. आपको किसी मामले में विक्ट्री मिली है. आपका कोई एक काम, कोई वजीफ़ा, कोई दुआ, कोई दम दुरूद, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपने दवा और दुआ दोनों की है, वो मुकम्मल हुई है. आपको अपने किसी बच्चे की तरफ से कोई बड़ी खुशी मिली होगी, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ जिससे आपको लगा होगा कि यार मेरी दुआएं कबूल हो गई. कोई ऐसा मैटर, अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर नहीं तो एज अ चाइल्ड आप अपने पेरेंट को कोई गुड न्यूज़ ज़रूर देंगे डेफिनेटली. या एक सरप्राइज़ और एक हैप्पीनेस या कोई खुशी की खबर, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है. आपके पेशेंस से रिलेटेड है, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी साइलेंस से रिलेटेड है. एक फ्रूट ओरिएंटेड, एक रिवॉर्ड ओरिएंटेड कोई चीज़ आज आप देखेंगे. और हो सकता है आप किसी से, किसी रिलीजियस स्कॉलर से आपकी मीटिंग हो, आप किसी का पॉडकास्ट सुने, आपको कोई वजीफ़ा मिले, आप कोई ऐसी चीज़ सुने जो कि रिलीजियसली आपको सुकून दे. आप कोई चैंटिंग करेंगे, कोई तस्बीहात पढ़ेंगे, कोई ऐसी चीज़. अदरवाइज़ शुक्राना होता है, इंसान शुक्र अदा करता है, बिकॉज़ खुशी की खबर के बाद शुक्राना अदा वैसे भी करना चाहिए. और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं. आपकी आजकल डीलिंग किसी एक मैरिड पर्सन से हो रही है, कोई मैरिड पर्सन जो कि जिसका कल्चरल डिफरेंस है, जिसका बिलीफ सिस्टम आपसे डिफरेंट है, फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहा है. या आप किसी ऐसे पर्सन से बहुत ज़्यादा, अपने मेंटोर से, अपने टीचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, और आपको इसमें सक्सेस और विक्ट्री नज़र आ रही है. यू वांट सेटलमेंट इन योर लाइफ. आप अपनी ज़िंदगी में पीस की तरफ आज बहुत सोचेंगे. आपको लगेगा कि कहीं चलना चाहिए, कहीं छोटा सा ही सही लेकिन ट्रिप पे चलना चाहिए. आज आपके घर में हो सकता है ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो. आप अपनी ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई प्लानिंग करें, आप कुछ कैलकुलेट करें, और आप अपनी फैमिली के सुकून के लिए, मेंटल पीस के लिए, किसी को सिक्योरिटी देने के लिए, या तो आप किसी की तरफ अर्ज शो कर रहे हैं कि आप किसी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको सुकून दे, या आपकी लाइफ में पीस का वो जो है ना पर्पस बने. अदरवाइज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ है. आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पानी है, या आप वाटर थेरेपी की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह को क्रॉस करेंगे जहाँ पे पानी से गुज़रना होगा. सफ़र वसीला ज़फ़र जिसको कहते हैं. आई डोंट नो व्हाई आई एम जोकिंग, सॉरी.
तो ऐसा मामला ज़रूर है। और ओवरऑल एनर्जी में आपके शिफ्टिंग, ट्रैवलिंग और मूवमेंट है सुकून की खातिर, ठीक है। यहाँ मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है आपको आज अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड ख़ास तौर पे आपको कोई डिवाइन कॉलिंग होगी। आप कोई बहुत बड़ा फ़ैसला, आप किसी फ़ैसले की तरफ हैं शायद, इसीलिए यहाँ पे भी पीस ऑफ माइंड का है, ट्रैवलिंग का, सुकून का, शिफ्टिंग का। कोई मेजर डिसीजन आप लेंगे जो आपको लगेगा कि नाउ इट्स द हाई टाइम एंड डिवाइन टाइम कि अब ये ले लिया जाए। और ऑल्दो आपको मालूम है कि ये एक बिट्रेल है, ये धोखा है, ये फ़रेब है, और आप मज़ीद अपनी फैमिली के लिए इस तरह के पेन को आने नहीं देंगे, ना अपने रिलेशनशिप पर, ना अपनी फैमिली के ऊपर। और आपको कोई मेजर बात आज ऐसी पता चलेगी या पता चल चुकी है 1-2 दिन पहले, जिसने आपको काफ़ी हिला कर रख दिया, और अब आपको लग रहा है कि बेहतर है कि इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, लेट्स मूव। ये वाली चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। और कोई पर्सन आपकी तरफ हो सकता है, आपका एक्स या कोई आपका पर्सन जो आप में मोहब्बत के लिए इंटरेस्ट रखता है, वो आपसे रिकंसाइल करे, आपसे लास्ट मीटिंग करे, या वो आपसे लिटरली इस वजह से मिलने के लिए आए बिकॉज उसने आपको डिच किया था, तब उसकी फैमिली लपेट में है। और अपॉलॉजी तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसके अटेम्प्ट, जिसके धोखे की वजह से आपके और आपकी फैमिली के ऊपर बात आई है, ये आज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके एक्स जो हैं वो हो सकता है आपसे मिलें, आपसे कांटेक्ट करें, आपको कुछ अपनी फैमिली से रिलेटेड बताएं कि किस तरीके से एक ट्रायल फेज़ चल रहा है और वो किस लेवल के परेशान हैं। या फिर आपको अपने पार्टनर की तरफ से बाज़ दफ़ा ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जो कि आपके किए हुए नहीं होते, आपके पर्सन के क्रिएट किए हुए होते हैं, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान और परेशानी का सबब देते हैं। हो सकता है आप कुछ घर की बातों को लेकर बहुत अरसे से परेशान हैं एंड यू आर नॉट फाइंडिंग आउट कि मैं इसका सलूशन क्या निकालूं। आज भी आपके जहन में ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ 20 है और यहाँ 10 है, तो समहाउ एक ज़िंदगी की बिल्कुल हाफ़ चीज़ आपकी सेटल है और हाफ़ चीज़ आपकी बिल्कुल परेशानी में है, और वो परेशानी ऐसी है जिसका पूरा का पूरा असर आप पर हो रहा है। आप अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हैं, आपकी फैमिली के कुछ लोग आपके पीछे हैं, आपकी फैमिली के कुछ लोग आपको बिट्रेल करते हैं, आपको यूज़ करते हैं, आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, ग़ीबत करते हैं, और आपकी फैमिली के मैटर्स से थोड़े से इनसिक्योर भी हैं। तो बहुत सारे आज आज एक ऐसे मैसेजेस लग रहे हैं मैसेज ऑफ द डे में कि जैसे यू आर स्ट्रगलिंग विद योर ओन लव्ड वंस, आप अपनों ही से जो है ना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज के मैसेज में आप डेस्परेटली तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कैसे करूं, जो कि यहाँ ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है। जो आपका प्लान है वो विक्टोरियस है, वो डेफिनेटली आपको सक्सेस और विक्ट्री देगा, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप इसको प्रोसीड कैसे करेंगे। ठीक है, कोई बात फैमिली से रिलेटेड परेशानी वाली ज़रूर है, और लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ही इसको बेयर कर रहे हैं, आप बाकी फैमिली वालों को प्रोटेक्शन में रख रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ़ योर पार्टनरशिप, या तो आपसे आपका एक्स कांटेक्ट करेगा या आप ख़ुद उससे कांटेक्ट कर लेंगे, हाय हेलो होगी, कोई ना कोई ऐसी बात, लेकिन उसके दौरान आप ये इन्वेस्टिगेट कर लेंगे कि ये दोनों कार्मिक पैटर्न किसकी तरफ जा रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि इस डिसीजन में ये करो, क्योंकि वो एक आपके लिए एक इंट्यूटिव मैसेज होगा, क्योंकि कमिंग डेज़ में या तो आप परेशानी को फेस करेंगे, धोखे को, डिच को, डिसेप्शन को फेस करेंगे, या फिर आप अभी इस फेज़ में हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ है। इधर से इन्फ्लुएंस चेक कर लेते हैं कि ये इन्फ्लुएंस आ किसका रहा है। लेट्स सी, ये इन्फ्लुएंस आ किसका रहा है, ये इन्फ्लुएंस आ किसका रहा है। लेट्स सी, ये इन्फ्लुएंस किसकी तरफ से आ रहा है। एरीज नंबर 1, वेरी अथॉरिटेटिव, एम्प्लॉय पाइनियरिंग स्पिरिट। ओके, जो बिल्कुल बेसिक रूट पर होती है ना चीज़ें, जो बेसिक, जिनकी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, आपको ना वो बेसिक चीज़ों को टच करना है। एरीज से आपकी आजकल मुठभेड़ हो सकता है हो रही हो, आप ख़ुद एरीज हो सकते हैं। एरीज लोग थोड़े से होते भी स्टबन और ज़िद्दी हैं, उनके साथ आप इमोशंस को इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते,
बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैशनलिस्ट और बहुत ही टू द पॉइंट लॉजिकल बात करना, उनके सामने सेंटीपेंटी कुछ मैटर नहीं करती। लॉजिकल होते हैं, ऐसा नहीं है लॉजिकल नहीं होते, और मिस्टिज़म उनका बहुत एक्टिव होता है। तो एम्प्लॉय पाइनियरिंग स्पिरिट, यानी कि अपने अंदर आपको थोड़ा सा ना वो चीज़ जगाने की ज़रूरत है जो सबसे पहले बेसिक चीज़ों को सिक्योर करती है। आप अगर इतने सारे लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं ना, तो सबका सबका लोग बैगेज है ना, वो आप अकेले ही फेस करते रहेंगे 10 ऑफ सोर्ट से। तो ये नंबर 1 है, एरीज़ है। आप खुद हो सकते हैं, आपका पर्सन एरीज़ हो सकता है, आप जिससे डील कर रहे हैं फैमिली में वो उसकी स्पिरिट एरीज़ हो सकती है, उसका ज़ोडिएक स्टार उसके बर्थ चार्ट में एरीज़ हो सकता है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, आपको थोड़े 1 हफ्ते का मैटर है ये। मैंने कहा था कि कुछ दिनों से आप ये चीज़ें बेयर कर रहे हैं, और डिवाइन टाइम इज़ क्वाइट क्लोज, लेकिन अभी भी कुछ ना मामलात आपके बाकी हैं, अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपके ऊपर रिवील होना बाकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे से आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ सोशलाइज नहीं किया जो आपको अपने टाइम पर यूज़ करके भाग चुके हैं, और अब उनको आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी वो खुद ऐसे पलट कर भी आपके पास वापस आते हैं, तो आपको फिर वो ना चीज़ फ्लैश बैक करेगी कि ये जब गए थे तो इन्होंने मेरे साथ क्या किया था। तो ऐसा मामला हो सकता है। लेट्स सी, अपने अंदर बेसिक जो आपकी अपनी ज़ाती तौर पर और आपकी अपनी फैमिली की जो बेसिक सिक्योरिटी है ना, आप उसको जो है ना अडॉप्ट करें। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मत लेकर चले, वंस एट अ टाइम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो देखिए जो सबसे पहले प्रायोरिटी पर है, ठीक है। देखें जनाब, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। एक्सपैंडिंग नंबर 33। एनी पॉजिटिव चेंजेस और प्रोजेक्ट्स you are considering right now will be worth your while. Expect that your power to manifest and create will be heightened. तो यानी कि जो बात अभी थोड़ी देर पहले कही है वही इसका एक लब्बे लुआब है कि जो भी चीज़ आपने अभी मैनिफेस्टेशन पर डाल दी है कि ये चीज़ हो जाए, हो जाए, हो जाएगी, हो जाएगी, उसके लिए थोड़ा सा पॉज करें और पहले उन चीज़ों को अलाइन करें जो डिस्टर्ब हुई हुई हैं, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में भिड़ जाएंगे तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों को समेट नहीं सकेंगे। तो एक्सपेक्ट करें कि आपकी पावर सिर्फ उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करे जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जिसको ना किए बगैर आपके बाकी काम कोई नहीं हो सकते। तो आपने जो अपने अंदर ग्रोथ को एक्सपेंशन में आप लेकर आ गए हैं, जब आप अलाइंड होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद एक्सपैंड हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्सपेंशन अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सपेंशन तब सही होती है जब आप उसकी बेसिक पॉइंट से उसकी डायरेक्शन को सही रास्ते दे देते हैं। वो जहाँ पर उसने मूव करना है, अगर उसके पाथवे सही बन जाएंगे उसकी क्रिएशन से, जब पहाड़ जो आबशार होता है वो वहाँ से जब आबशार गिरता है तो वो खुद ब खुद ऐसी जगहों पर हिट करता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रवानी होती है पानी के फैलने की। तो आपने इसी तरीके से अपनी पहले रूट को मजबूत करना है, आपने अपनी स्पिरिट को मजबूत करना है, अपने आपने उस आइडिया को मजबूत करना है जिसकी वजह से आपको बाकी चीज़ों में एक्सपेंशन मिलेगी। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कंपोज्ड एंड आई एम एक्सपेंडिंग। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।